आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हम साइंस का एक चैप्टर लेंगे। केमिस्ट्री का हमने पहला चैप्टर उठाया है और पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि बोर्ड में क्या क्या आ सकता है, इसमें क्या है, और इस चैप्टर को इसी वीडियो में याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसे तैयार करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, रटेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो इसके साथ साथ इसमें से नोट्स भी उतार सकते हैं। आपके नोट्स भी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री हैं। तो चलिए इसे सीखने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री में है क्या, तो इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, यानी जो रिएक्शन वगैरह होती रहती हैं किसी केमिकल को या किसी धातु को दूसरी धातु के साथ क्रिया कराते हैं या उसके संग जलाते हैं या मिक्स करते हैं, तो उससे क्या होता है, ठीक है। उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें पढ़ते हैं जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके विभिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक पदार्थ हो गया एक और एक कोई दूसरा है, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसके जो कैरेक्टर होते हैं उन दोनों से अलग होते हैं। यानी उसका मतलब या उसका कलर अलग हो सकता है उन पहले वालों से, या उनका टेम्परेचर अलग हो सकता है, मतलब उनमें सिमिलरिटी नहीं होंगी वो दिखने में या कैसे भी, पर जो हमने रिएक्शन कराई है दो पदार्थों की, उनसे वो हटकर होगा उस, और यह जो क्रिया की उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और जो बनता है उसे उत्पाद। यानी जैसे हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों हमने लिए, इन दोनों के आपस में क्रिया कराई, तो हमारे यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है MgCl2, और क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं अभिकारक। इन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जब ये रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद, जो चीज़ बनती है, जो भी चीज़ बनेगी वो सब क्या कहलाएंगे, उत्पाद। वो क्या कहलाएंगे, उत्पाद। यानी अभिक्रिया की नहीं है हमने, ये हमने सोचा है इन दोनों की क्रिया करानी, उन्हें बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया होने के बाद जो भी बनेगा उसे बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या क्या है, इसे देख लेते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की कई सारी पहचान, जैसे अवस्था परिवर्तन, यानी हमने कोई ठोस लिए थे, ठोस के आपस में क्रिया कराई थी, पर हमने देखा कि अरे जो बना वो तो क्या द्रव था, ये गैस बन गई कोई, तो इस तरीके से देखो इसे बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। ठोस लिया था गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। रंग परिवर्तन, यानी हमने कोई पिंक कलर के लिए थे दो पदार्थ, पर हमने उनकी रिएक्शन कराई तो रेड कलर का कोई पदार्थ बन गया, इससे पता चलता है रंग परिवर्तन, ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है। ताप परिवर्तन का मतलब है उनका टेम्परेचर अलग था और जो नया पदार्थ बना है उसका टेम्परेचर अलग है। गैस निकलना, यानी हमने कोई पदार्थ तो नॉर्मल सा पदार्थ लिया था, पर हमने कहा रिएक्शन होने के बाद कोई ना कोई गैस निकली, तो इससे भी पता चलता है, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। अपक्षेप, यानी बहुत सी अभिक्रियाएं होती है उसमें क्या हो जाता है, ठोस का निर्माण हो जाता है। कई कई होते हैं केमिकल, उसमें ठोस ऊपर ही ऊपर दिखने लगता है, उसे बोलते हैं अभिक्षेप। क्या बोलते हैं उसे, अपक्षेप। कुछ ऊपर ही ऊपर तैरने लगता है ठोस सा मटेरियल, ठीक है, इस तरीके से पहचान सकते हैं, यानी कलर में चेंज हो और भी। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक, नाम से ही पता चल रहा है किसी न किसी का इसमें क्या हो रहा होगा, योग हो रहा होगा, यानी जुड़ रहा होगा। वियोजन या अपघटन, ठीक है। दूसरी कौन सी है, वियोजन या अपघटन। तीसरी हमारी है विस्थापन, जिसे एक और नाम से बोलते हैं, उसका नाम है प्रतिस्थापन, ठीक है। चौथी है द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। पांचवी है अपचयन, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, सारी के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगी इन सब के बारे में, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बुक की लैंग्वेज ही लिख के आओ, ठीक है। हम लोगों को चीज़ समझ में आनी चाहिए, तो आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों बुक की लैंग्वेज में लिख के आए, ठीक है। संयोजन या
योगात्मक अभिक्रिया। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस अभिक्रिया में है क्या, उसे देख लेते हैं। इसमें ये होता है, इसमें क्या होता है, हम दो पदार्थ ले लें, ठीक है, कोई भी दो हमने मटेरियल ले लिए, पदार्थ ले लिए, या दो की जगह 3 ले लिए, 4 ले लिए, फिर क्या करेंगे, उन्हें आपस में क्या करेंगे, उन सबको आपस में मिला देंगे, क्रिया कराएंगे, उन सब के आपस में मिलाकर क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। और उन सबको आपस में मिलाने के बाद सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ एक ही उत्पाद बनेगा। क्या, सिर्फ एक ही उत्पाद बनता है, तो उसे बोलते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। इसमें दो उत्पाद नहीं बनेंगे, दो चीज़ नहीं बनेगी। इसमें जब हम अभिक्रिया करा देते हैं तो सिर्फ एक ही उत्पाद बनता है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर केवल एक ही प्रकार का पदार्थ बनाते हैं। यानी समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, हमने दो कोई पदार्थ ले लिए, उन्हें आपस में क्रिया कराई, तो केवल एक ही पदार्थ, जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ C2H4 की क्रिया हमने हाइड्रोजन से कराई, ठीक है, Ni चूर्ण और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या देखा हमने, दो थे, यहाँ पे कितने थे, दो ने आपस में क्रिया करके केवल एक बनाया। क्या बनाया, सिर्फ एक उत्पाद बना, सिर्फ एक उत्पाद। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक उत्पाद। तो ये वाली अभिक्रिया को होती है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अगर वो छांटने को आए कि बताओ कि इसमें से संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कौन सी है, तो आप देख लेना कि उत्पाद सिर्फ एक होना चाहिए। जिस भी अभिक्रिया में उत्पाद सिर्फ एक हो तो वो क्या हो जाएगी, संयोग। अब यहाँ पे इसके संग कुछ और होता, मान लो CO2 होती, तो ये क्या हो जाती, ये अभिक्रिया संयोजन नहीं कहलाती, क्योंकि इसमें दो चीज़ आ गई। एक चीज़ होगी तो ये क्या हो जाएगी, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में कार्बन की क्रिया हमने ऑक्सीजन से कराई, तो क्या CO2, सिर्फ CO2 बनी है, कोई और नहीं बना इसके संग। तो ये कौन सी हो गई हमारी। और ये लैंग्वेज ऐसे लिख देते हैं, जैसे हम इसी से लिख लेते हैं, नाम पता नहीं, जैसे कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें CO2 प्राप्त होती है, ठीक है। इस तरीके से लैंग्वेज लिख देते हैं। अब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या हो जाता है, वियोजन या अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। तो इसमें क्या होगा, ये ना संयोजन जो थी उसकी एकदम उल्टी होती। उसमें क्या था, दो अलग अलग पदार्थ थे आपस में क्रिया करके क्या बना रहे थे, सिर्फ एक ही पदार्थ बना रहे थे। तो इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ होता है, वो क्या होता है, ये टूट जाता है। कितने, 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, कितने में भी टूट सकता है। तो ये क्या, ये पदार्थ है, कितने टुकड़ों में टूट गया, 2 में टूट गया। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब इसे केमिस्ट्री लैंग्वेज में लिख लेते हैं। क्या, ये होते हैं पदार्थ। क्या होते हैं, पदार्थ। इन्हें अभिकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक भी बोलते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित यानी टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्या हुआ, इसमें 2 थे, वो एक था, और वो एक क्या होता है, टूटकर 2 बना देता है, तो ये हो जाती है वियोजन या बिल्कुल संयोजन की उल्टी होती है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था, ये क्या किया, ऊर्जा दी हमने, इसे जलाया, गर्म किया, तो क्या हो गया, ऊष्मा दी, तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया, CO2 गैस निकली। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, आगे चलती है। इसमें ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब NaCl सिर्फ एक ही तो था, NaCl कितने में टूट गया, 2 में, Na और Cl2 में। ऐसे एग्जाम्पल आपको लिखने होंगे। विस्थापन या प्रतिस्थापन, यहाँ पे लिखा है सोडियम क्लोराइड पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम बनता है तथा क्लोरीन गैस निकलती है। अब क्या देख लेते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन का अभिक्रिया का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन होती है, जैसे कि सब में हो रही थी। तो क्या करता है, इसमें एक जो पदार्थ का अणु होगा, है ना, तत्व बोल लो इसे सिंपल लैंग्वेज में, तो एक तत्व क्या करेगा, दूसरे तत्व को हटा देगा। जिसमें ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, क्लास में क्या होता है, बच्चा क्या करता है कि 2 बच्चे थे, जैसे कि क्लास में 2 बच्चे थे, ठीक है, इन दोनों में एक था मोटा ताजा मॉनिटर था, एक था छोटा सा, मतलब क्लास का दूसरा बच्चा था। अब इन दोनों में लड़ाई हो गई। क्या हो गई, इन दोनों में हो गई लड़ाई। अब इन दोनों में, इसके एक सीट के पीछे, ठीक है, यहाँ पे इसके संग एक इसके पास एक सीट थी इनके पास, तो इन दोनों में क्या हो गई, यहाँ पे ये हटा देते हैं,
इसके यहाँ पे एक सीट थी, तो इन दोनों में, दो बच्चों में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, एक मोटा एक पतला। तो अब क्या होता है, इन दोनों में जब लड़ाई होती है तो जो पावरफुल होगा वही तो सीट कब्जे पे कर लेगा, है ना, वही तो सीट। तो इसमें होती है पावरफुल, देखते हैं सक्रियता श्रेणी से। किससे देखते हैं, सक्रियता श्रेणी से, यानी जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, वो पावरफुल होता है। तो क्या करता है, ये जो इनमें से जो पावरफुल होगा वो दूसरे को हटा देता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है, ठीक है। अब ये तो मैंने सिंपल वे में बताई। अब इसे देख लेते रिएक्शन। जैसे कि कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे उसमें क्या होता है, दो अभिकारक भाग लेते हैं, क्या कहते हैं, दो अभिकारक भाग लेते हैं, पर और रिएक्शन करके कोई उत्पाद कैसे बनता है। तो इन दोनों में से जो अभिकारक ज़्यादा पावरफुल होगा वो क्या करता है, दूसरे को उसके स्थान से हटा देता है और खुद उसके पास जो चीज़ होती है उससे जाके जुड़ जाता है और नए उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। कैसे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व उस अभिक्रिया में भाग ले रहे अन्य यौगिक के तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान ले लेते हैं, यानी उसे हटाकर, उस तत्व को हटा, कोई यौगिक है, ये पूरा यौगिक है, ठीक है, तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को हटा देगा, कॉपर, क्योंकि आयरन जो होता है वो पावरफुल है, तो कॉपर को हटा के क्या कर देता है, खुद उसकी जगह आकर FeSO4 खुद फेरस सल्फेट खुद बना लेता है, ठीक है। इसी अभिक्रिया को है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें सिर्फ एक जना हटाता है जिसमें पावर होती है, तो ये सामान्यतः धातुओं में होता है, इसलिए इसे धातु विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। जब आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है तथा कॉपर बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे द्विव विस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, द्विव का मतलब हो गया विस्थापन, विस्थापन मतलब हमने पढ़ा था कि विस्थापन का मतलब होता है जगह से हटा देता है, ठीक है, जगह से हटा। द्विव माने दोनों कर रहे होंगे, द्विव माने दोनों, उभय माने भी दोनों, यानी इस पहले तो सिर्फ एक जना जिसमें पावर थी वो हटा रहा था, अब इस बार दोनों में पावर, तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं उनके स्थान से, ठीक है, एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, या कह सकते हैं कि परमाणुओं का समूह एक समूह को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी एक समूह को यानी सोडियम चला जाएगा बेरियम वाले ग्रुप में और बेरियम चला जाएगा सोडियम वाले ग्रुप में, यानी सोडियम Cl2 के साथ जुड़ जाएगा और बेरियम SO4 के साथ जुड़ जाएगा, यानी एक दोनों क्या कर लेते हैं, अपनी जगहों को चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, हटाकर खुद बैठ जाते हैं। तो क्या सोडियम सल्फेट BaCl2 के साथ जाके क्या बनाता है, सोडियम जो होता है वो Cl2 के साथ जुड़ जाता है, NaCl बनाता है, और बेरियम जो होता है वो SO4 के साथ जुड़ के बेरियम सल्फेट बनाते हैं, यानी एक दूसरे को हटा देते हैं। जब सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है और सोडियम क्लोराइड भी बनता है, ठीक है। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया आखिर होती क्या है, तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो उपचयन होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या होती है, ऑक्सीकरण, यानी इसमें किसी का ऑक्सीकरण होगा, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, शोषण होता है, ठीक है। अब क्या होता है, हाइड्रोजन अलग होता है, इसका मतलब ये है। तो सिंपल सी बात है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सिंपल बहुत इजी वे में कहें तो सिंपल सी बात है, ये क्या करती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, क्या होती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसकी देख लेते हैं, और जैसे अंतर करने को आया तो इसके लिए इसमें हाइड्रोजन क्या होती है, अलग होती है, क्या जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है। विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है, विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात क्या होता है, घटता है, और विद्युत ऋणात्मकता अवयव का अनुपात बढ़ता है, यानी ये सक्रियता श्रेणी से आगे टॉपिक है, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब हम सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या होती है, SO2, और मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं क्या, Mg। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़े उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। तो देखिए यहाँ सल्फर से क्या हो जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो ये कौन सी होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैग्नीशियम से कौन जुड़ रही है, ऑक्सीजन, तो कौन सी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
अपचयन अभिक्रिया, अब अपचयन में क्या होगा, ये उल्टी होती है। वहाँ भी किसका था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यानी ऑक्सीजन अलग होगी, यहाँ जुड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे जुड़ेगा कौन, यहाँ पे जुड़ेगी हाइड्रोजन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, और क्या जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। हाइड्रोजन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है, ऑक्सीजन पृथक होती है। बिल्कुल उसका उल्टा है, विद्युत धनात्मकता अवयव की संयोजकता क्या हो जाती है, घटती है। तो विद्युत धनात्मकता की संयोजकता क्या होती है, घटती है। विद्युत धनात्मकता का अवयव का अनुपात क्या होता है, बढ़ता है। तो विद्युत धनात्मकता का बढ़ रहा है, तो विद्युत ऋणात्मकता का क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन Cu प्लस H2। अब तुम पहचान को वो पूछेगा कि बताओ ये ऑक्सीकरण है अपचयन, तो हम सिंपल से देखेंगे यहाँ कौन जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हमें याद था कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना। हाइड्रोजन किस में जुड़ता है, अपचयन में। या ये याद ना रहे तो देखोगे ऑक्सीजन कॉपर के संग थी, पर ये ऑक्सीजन हट गई, कॉपर अकेला रह गया, तो यानी ऑक्सीजन हट रही है, तो किस में जुड़ रही, हट रही है, तो इसका मतलब अपचयन। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन हटेगी तो अपचयन, उसे अपचयन कहते हैं। और जब पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उसे क्या बोलते हैं, उपचयन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन, यही चीज़ लिख दी है बस लैंग्वेज में, इनके नाम पता होने चाहिए, ये लैंग्वेज में लिख दी है कि कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब ऐसे करके लैंग्वेज बनाते हैं, जैसे देख लो, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर बनता है और जल बनता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है उसे देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी से ही मतलब है, छेपी मतलब निकलना, क्या होती है, निकलना या उत्पन्न होना। ठीक है, ठीक है, या बनना। ठीक है, तो जब वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, निकले, क्या ऊर्जा निकले, ऊष्मा निकले, तो वो कौन सी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके नाम से ही बनाओ, कैसे, वह अभिक्रिया, छेपी मतलब निकलना, उत्पन्न होना, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, अभिक्रिया करा दो हम तो उसमें क्या हो जाए, उत्पन्न हो, तो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन की क्रिया किससे, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो CO2 तो बनता ही बनता है, इसके साथ 98.3 किलो कैलोरी निकल रही है। तो वो पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सी ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्माशोषी है। सिंपल सी बात है, यहाँ ऊर्जा जुड़ रही है ना, प्लस इससे पता चल रहा है ये निकल रही है, ऊर्जा क्या हो रही है, बन रही है, इसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, शोषी यानी शोषण हो, शोषी का मतलब क्या है, शोषण हो, जिसमें क्या होगा, उसका शोषण होगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अभिक्रिया की प्रकृति में कुछ ऊष्मा का शोषण किया जाए। क्या किया जाए, कुछ ऊष्मा का क्या किया जाए, शोषण किया जाए, उससे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड बनना है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में यहाँ पे शोषण हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस की 45 किलो कैलोरी। ठीक है, ऑक्सीकारक क्या होता है, हमने कहा था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया उससे रिलेटेड, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या थी, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, और वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या करे, ऑक्सीजन देता है, वहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था, पर जुड़ने के लिए ऑक्सीजन जो देगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे उसे, ऑक्सीकारक, यानी जुड़ने के लिए जो ऑक्सीजन देगा उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर और जल बन रहा है। अब यहाँ पे जुड़ने के लिए ऑक्सीजन कौन दे रहा है, यहाँ पे जुड़ने के लिए ऑक्सीजन जिसके पास होगी वही तो देगा, तो किसके पास है, कॉपर ऑक्साइड के पास है ऑक्सीजन, तो यहाँ जुड़ने के लिए कॉपर ऑक्साइड देता है किसे, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है,
तो ये कॉपर ऑक्साइड ही क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके पास है, ये जुड़ने के लिए देता है, तो इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक, इसे बोलेंगे ऑक्सीकारक। ठीक है, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकारक, क्यों, क्योंकि उसी के पास ऑक्सीजन है, वही दे सकता है। ठीक है, और जिस अभिक्रिया में वो दे देता है तो वही रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। ठीक, अपचायक क्या होता है, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है, उसे क्या बोलते हैं, अपचायक कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपचायक। देखो कॉपर ऑक्साइड मैंने बताया अभी, क्योंकि कॉपर के पास ऑक्सीजन है, यानी ये ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपचायक। क्या हो जाएगा, उपचायक, सॉरी उपचायक, क्यों, इसे बोलेंगे ऑक्सीकारक। हाँ, उपचायक भी बोल सकते हैं, सही का, क्या बोलेंगे इसे, उपचायक भी बोल सकते हैं और ऑक्सीकारक भी बोल सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन दे रहा है, बिल्कुल सही था वो, सही था वो बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड जो है इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन देगा उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीकारक। तो ये इसके पास ऑक्सीजन है, इसलिए क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब जो हटाए ऑक्सीजन को, अब इसके पास ऑक्सीजन, चलो ये अपनी ऑक्सीजन दे देगा, अब हटाएगा कौन इसे, कौन हटा रहा है, हाइड्रोजन हटा रहा है, हाइड्रोजन ही तो इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, यानी हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को हटा रहा है इससे, तो इसे बोलेंगे अपचायक। क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे अपचायक। ठीक है, इसे बोलेंगे अपचायक, यानी इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन एक अपचायक है, क्योंकि CuO से ऑक्सीजन हटा देता है। आगे का जो है हमारा जो बाकी रह गया इस चैप्टर में, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा आपको। इसमें से देख के आप नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हो, और बोर्ड 2023 में 90 नंबर से ऊपर की तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। इस प्रकार के नोट्स हैं कि आप अपने इनसे पढ़िए, बहुत अच्छे हैं, आप फ्री में एकदम, और चीज़ों को समझिए, रटिए नहीं, आराम से क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं था, आज हमने क्या पढ़ा, हमने बस ये पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, पहचान क्या थी, और ये कितने प्रकार की थी, जैसे कि ये बहुत सारे प्रकार की। संयोजन में क्या हो रहा था, संयोजन में क्या हो रहा था, संयोजन में दो जुड़कर क्या बना रहे थे, एक बना रहे थे, दो जुड़कर एक। वियोजन में क्या हो रहा था, वियोजन में एक था, वो टूट कर क्या बना रहा था, दो बना देता था, वियोजन में ये था। विस्थापन या प्रतिस्थापन में क्या था, यानी विस्थापन और प्रतिस्थापन में ये था कि एक पूरा यौगिक था, एक तत्व था। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये दूसरे को हटा देता है उसकी जगह से और खुद जाके बैठ जाता है। द्विविस्थापन का मतलब क्या होते हैं, यानी ये पूरे थे दोनों यौगिक, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को हटाकर उनकी जगहों पर बैठ जाते हैं। ठीक है, और उपचयन में क्या था, उपचयन में ये था कि ऑक्सीजन जुड़ती है, पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है, इसे बोलते हैं उपचयन। और अपचयन में क्या होती है, हाइड्रोजन जुड़ती है। ठीक है, उपचयन, अपचयन। और चीज़ें पढ़ी थी, ऊष्मा शोषी, यानी इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा का शोषण किया जाता है। और ऊष्मा छेपी, एक थी ऊष्मा छेपी, तो ऊष्मा छेपी में क्या हो रहा था, छेपी मतलब निकलना, जिसमें ऊर्जा निकल रही थी। ठीक है, उसे बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। और क्या पढ़ा हमने, और पढ़ा ऑक्सीकारक, क्या पढ़ा था, ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीकारक हमने पढ़ा था। ऑक्सीकारक क्या थे, जो ऑक्सीजन देगा, जो ऑक्सीजन दे रहा था उसी को बोल रहे थे ऑक्सीकारक। अब जो ऑक्सीजन दे रहा था उसे बोल रहे ऑक्सीकारक, और जो क्या कर रहा था, जो ऑक्सीजन को हटा रहा था, जो ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, हटा रहा था, उसे क्या बोल रहे थे, उसे बोल रहे थे अपचायक। क्या बोल रहे थे उसे, अपचायक, जो ऑक्सीजन को हटा रहा था। तो आज के सेक्शन में हमने ये सब पढ़ा है। आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिए इसे देखकर, और आपका ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आप इसमें से नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके और अपना आराम से तैयार